जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और आज हम जो है यूथ प्रैक्टिस सेट का नेक्स्ट हम पार्ट अपलोड कर रहे हैं। और ये जो पार्ट है ये है, इसमें हम आगे की कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, बेस्ट मेथड के साथ कराए जाएंगे आपको। तो इनको देखिएगा और समझिएगा। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 60th। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, और अगर उसकी आय 20% बढ़ाई जाती है तो व्यय भी 20% बढ़ जाता है, तो बचत कितने परसेंट होगी? तो आप ये देखिए, हम इसकी एक इनकम होगी, फिर एक्सपेंड करता है कुछ और कुछ सेविंग भी करता होगा। तो हम इनकम उसकी अगर 100 मान लें, ठीक है, 100 ही मानना है हमको। अगर मान लीजिए हम 100 मानते हैं, 100% उसकी इनकम है, तो एक्सपेंड करता है, कह रहे हैं भैया 75%, ठीक है। तो अगर एक्सपेंड इसका 75% करता है तो बचेगी कितनी? तो आप कहेंगे भैया 25% बढ़ जाएगी उसकी, ठीक, 25% बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट हमको एक कंडीशन दे रखी है, अगली बार उसकी कह रहा है 20% बढ़ जाती है। तो बताइए 100 का 20% 20 ही होगा, तो यानी कि 100 से 120 हो गई। अब कह रहा है तो उसका जो एक्सपेंडिचर है वो वन बाई नहीं, वो कह रहा है कि आपका 20% बढ़ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ जाता है। बताइए 20% को आप 20/100 लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/5 आएगा। इसका 1/5 बढ़ जाता है, तो आप बताइए 1/5 इसका कितना होता है? 5 1 5 और 5 2 25, सॉरी 5 5 25, तो 15 होता है ना। तो 75 और ये प्लस 15 करेंगे तो 80, और ये 90 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 75 से हो गया ये 90। अच्छा, 120 में से अब ये 90 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितने? तो आपको हो गई 120 माइनस 90, 30 रुपए बचा। तो हमको ये पूछ रहा है कि सेविंग कितने परसेंट बढ़ गई। तो आप निकाल लें, यहाँ से 25 से 30 रुपए सेव कर रहा है, पहले 25 कर रहा था, तो ये 5 रुपए ज्यादा सेव करने लगा है। और कितने रुपए से? 25 रुपए से। और परसेंटेज में बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, 5 5 से 25 और ये 5 2 से 10, और ये कितना हो जाएगा आपका? 20%। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका? 20% हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप 61 क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि ब्याज प्रतिवर्ष 8% की दर से मिश्रित किया जाता है तो 30 महीने में 4800 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ये हमको इंग्लिश में नहीं मिल पाए, तो इसको देख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। फिर भी ये आपका रेट हमको दे रखा है भाई ने 8%, 8% रेट दे रखा है। और दूसरा हमसे कह रहा है 30th मंथ, टाइम जो दे रखा है 30 मंथ दे रखा है, 30 मंथ दे रखा है, ठीक है, ईयर में नहीं दे रखा। तो अब हमसे कह रहा है 4800 रुपए, यानी कि 4800 रुपीज है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि भैया हमको ये बता दो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिएगा इसको जरा। तो अगर हम इसको निकालें तो पहले तो इसको हम टाइम को ईयर में हमें चाहिए, क्योंकि रेट ईयरली दे रखी है। तो अगर इसको देखें तो आप 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 और 6 मंथ और बचेंगे, तो यानी 2 ईयर और 6 मंथ हो जाएगा ये टाइम, ठीक है ना। जैसे हम 2.5 साल कह सकते हैं, 6 मंथ का मतलब आधा ईयर। अब यहाँ से देखिए, ये तो 1 साल की इंटरेस्ट है, तो अगर अभी हमें 6 मंथ की भी जरूरत पड़ेगी, तो आधे साल के लिए क्या हो जाएगा? 8 का आधा हो जाएगी, 4% हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, टाइम अगर हम देखें ब्याज हमको कैसे मिलेगा, तो आप कहेंगे 1 साल का पहले ब्याज मिलेगा, प्लस अगली साल का ब्याज मिलेगा, वो भी पूरा मिलेगा। लेकिन जो 3rd साल आएगी ना, उसमें देखिए 6 ही मंथ का तो ब्याज मिलेगा, यानी कि आधा साल का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो हाफ ईयर का ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो अगर 1 साल का ब्याज तो 8% है, ठीक है, अगले साल भी 8% मिलेगा। लेकिन अब साल आधा हो गया तो ब्याज भी आधा नहीं, 4% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ये इस तरह से इसको ब्याज मिलेगा। तो अब आप एक बात समझिएगा कि अगर हमको यहाँ पर इस तरह से ब्याज मिलता है कि यहाँ पर कोई भी नेट परसेंट चेंज होता है, पहली बार 8% बढ़ेगा, अगले साल फिर से उसका 8% बढ़ेगा, और अगली बार कितना बढ़ जाएगा? 4% अमाउंट बढ़ जाएगा। तो हम अगर नेट परसेंट चेंज देखें तो आप इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद करिएगा, नेट परसेंट चेंज। अगर पहली साल कुछ बढ़ता है और अगली साल कुछ बढ़ता है, और हमको नेट चेंज अगर निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए x पहली साल बढ़ा, अगली साल फिर y बढ़ा, तो नेट परसेंट चेंज हो जाएगा वो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। ये परसेंट इतना हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कीजिए, नेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर x जो है पहली बार इंक्रीमेंट होता है, दूसरी बार इंक्रीमेंट बाई, और ये होता है आपका फॉर्मूला नेट परसेंट चेंज का। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए x% घट जाता है पहली बार, तो x की जगह हम -x लगा देते, ठीक है ना। देखिए अब यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम इजी कर सकते हैं। अब हम इसमें अगर वो लगा दे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला a = P1 + R/100, तो उससे और थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या लगाएंगे हम, 8 और 8 में पहले लगाते हैं फॉर्मूला, फिर जो आएगा उसके साथ 4 में लगा देंगे। तो 8 और 8 में लगाएंगे तो हम क्या कहेंगे? a + b, 8 + 8
देखिए हम यहाँ कर बता रहे हैं, आप इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ऐड कर सकते हैं ना। इसे 8 8 16 और 8 8 64 का 100 से डिवाइड करेंगे 0.64 तो 16.64, तो ऐसा इसमें टाइम लग सकता है। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट ही करेंगे, तो यहाँ पर बिल्कुल ये हमको पूरा लिखना नहीं है प्रोसेस, 8 + 8 और प्लस 8 × 8 अपॉन 100, ठीक है। तो आप यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे 16 और ये 0.64 तो 16.64 तो ये आ जाएगा। फिर इसके साथ फॉर्मूला लगा लेंगे इन दोनों के साथ। अब बताइए इसको करेंगे a + b और प्लस a × b अपॉन 100, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 16 और 4 यानी 16 और 4 20 हो जाएगा, 0.64 तो ये हो जाएगा, प्लस a × b अपॉन 100 करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 = 16 और 4 6 = 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 6 = 24 और 2 26, 4 1 = 4 5 6, ठीक है। अपॉन 100 भी करेंगे आप। अच्छा यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा था तो 200 से डिवाइड भी करेंगे तो पॉइंट और पीछे आ जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको अगर हम लिख लें, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 20.64 तो ये है, प्लस यहाँ पर अगर इसे हम देखें तो 0.6656 आ जाएगा, तो 0.6656, देखिए 5 6 ये हो गया, 6 4 10 और 6 6 12 13 का 3 1 कैरी और 21, यहाँ पर 21.356 आ रहा है। तो अब देखिएगा अगर आप ऑप्शन में इसमें देखें तो यहाँ पर कम से कम 2 का तो मिनिमम वेरी है ही है, आपका 1021 के बाद 1023 दे रखा है, और बी और डी में तो बहुत वेरिएशन है। तो इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि कम से कम 2 है, तो अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ भी दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो केवल पॉइंट में कुछ फर्क पड़ेगा, तो पॉइंट में तो कोई वेरिएशन है नहीं, ऐसा नहीं कोई आंसर 0.3 फिर 0.4 दे रखा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो कम से कम 2 का वेरिएशन तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी इसकी भी मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। तो अब हम इसको अप्रॉक्स लिख देते हैं यहाँ पर। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 21.30%, ठीक है। तो हमने कहा नेट चेंज जो होगा हमारा 21.30% का होगा, यानी कि अगर हमारा जो अमाउंट था 4800 रुपए तो उसका इतना परसेंट बढ़ जाएगा। पहली साल 8%, दूसरी साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो थर्ड ईयर है वो 4% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ नेट चेंज इतना होगा। तो आप 4800 रुपए का कितना बढ़ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो निकालना है हमको, तो इतना बढ़ जाएगा, तो इतना निकाल लीजिए आप 21.30 अपॉन 100। तो इसे आप सॉल्व आउट कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 0 बढ़ा दीजिए। तो पॉइंट हटाया, नीचे जब 0 बढ़ाएंगे इन 2 0 से 1 0 से ये कट जाएगा, और इन 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएंगे। नीचे 10 बचा है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 4 3 = 12 और 8 3 = 24, 144 14 कैरी हो गया, और 48 1 = 48 ये हो जाएगा, और 40 50 ये 62 हो जाएगा, 6 कैरी हो जाएगा आपका, 48 2 आपका 96 होता है, और 96 ये 102 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए एक के कितने के बाद, यहाँ 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1022.4 है। इसके अप्रोक्स में जो भी आंसर आ रहा होगा वो हो जाएगा। अच्छा एक बात और देखिए, हमने 0.30 लिया था, ये तो थोड़ा ज्यादा था, तो आंसर इससे कुछ ज्यादा ही आने वाला है हमारा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा एक तो बी और डी तो ऑप्शन हम डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि बी और डी तो आपके आंसर काफी ज्यादा है इससे, तो बी और डी तो होगा नहीं यहाँ पर। अब हम बात करें इसकी, जो ऑप्शन हमारा दे रखा है ये ए, आप ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन 1021 ये भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही होगा कुछ। तो आप बी देखिए, बी जो हमारा दे रखा है 1023 रुपए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 62 क्वेश्चन देखिएगा, ये 62 क्वेश्चन फ्रेंड्स ये कह रहा है हमारा, इसमें दे रखा है कि भाई ये भी इसी पर बेस्ड है, कह रहा है आयत की लंबाई भी 10% कम कर दी जाती है, तो लेंथ जो है वो 10% कम कर दी, और ब्रेथ जो है वो पूछ रहा है कितनी परसेंट बढ़ाई जाए, मान लीजिए x% बढ़ाई जाए, ठीक है। तो जो भी बढ़ाई जाए वो पूछ रहा है कितनी बढ़ाई जाए, और उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका जो एरिया है वो प्लस हो जाएगा 10%, एरिया भाई 10% बढ़ जाएगा। तो अब ये बताइए, ये भी हमें एरिया यानी नेट परसेंट से 10% हो जाएगा, और लेंथ अगर 10% कम कर दी जाए, ब्रेथ उसकी कितनी परसेंट बढ़ाई जाए ये पूछ रहा है, तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो आप बताइए यहाँ पर अगर हम x की बात करें तो ये लेंथ में वृद्धि, आपकी ब्रेथ में वृद्धि हो जाएगी। तो आप देखें तो x की जगह यहाँ पर 10% इस बार कम हो रहा है, तो वहां पर -10 आ जाएगा, 10 की जगह है ना, x की जगह -10 आ जाएगा, क्योंकि अगर घटता है तो निगेटिव हो जाता है, और इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव में चेंज होता है। -x प्लस y, तो y की जगह यहाँ पर हम मान ले रहे हैं x% बढ़ाया जाए इसे, ठीक है, और प्लस x × y अपॉन 100, यानी कि x की जगह -10 इंटू y की जगह x हो जाएगा, यहाँ पर हम x ले रहे हैं, x% बढ़ाया जाए अपॉन 100। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, और ये नेट परसेंट हमारा कितना चेंज हो रहा है, कह रहा है एरिया में 10% का चेंज हो जाएगा। इस 10 को उधर भेज दें तो ये आपका 20% तो यहाँ से बन जाएगा, और यहाँ से देखें तो ये आपका x
प्लस ये प्लस और माइनस भी माइनस कर दीजिए आप इसे, है ना। तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये 10 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1x आ जाएगा। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे 1x और ये 0.1x जाएगा तो माइनस 1x में से 0.1x जाएगा, पॉजिटिव बचेगा और पॉजिटिव 0.9x बचेगा, ठीक है। और ये आपका 20 बचेगा, तो x की वैल्यू आप देखें 20 और अपॉन 0.9, इसको सॉल्व आउट करें, पॉइंट हटाकर 0, तो 200/9, 200/9% इसका नेट चेंज हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन में डी में दे रखा है। जो कि ये 63rd क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भाई ए और बी की कॉस्ट प्राइस हमको दे रखी है, ए की दे रखी है आपको 1888 रुपीज और बी की जो कॉस्ट प्राइस दे रखी है वो आपको 1440 रुपीज दे रखी है, ठीक है ना। ये आपको कॉस्ट प्राइसेस दे रखी है। और इसके बाद हमको क्या कह रहे हैं कि भैया जो ए वाला है, ठीक है, ये आपका ये प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, कितना 10%, ये सॉरी 18% का प्रॉफिट है। और बी वाला जो है वो वही प्रॉफिट पर, ये आपका लॉस पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर आपका लॉस पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर लॉस जो है वो 10% का है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए को अगर 18% प्रॉफिट पर बेचा गया है और बी को जो है 10% लॉस पर बेचा गया है, तो फाइनली इसका प्रॉफिट हमको बताना है। तो जरा देखिएगा इसको हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जरा सोचिए कि अगर हम कोई चीज 100 रुपए की है, उसे अगर 18% प्रॉफिट पर बेच दिए, 100 से 118 रुपए में बेचा जाएगा। तो आप ये समझिए हम इसको क्या करेंगे, 1888 रुपीज है और इसको 18% प्रॉफिट पर बेचा गया, यानी कि 118% पर बेचा गया होगा। तो ये 118% की तो वैल्यू होगी, ठीक है। 118% की वैल्यू ये होगी, तो इसकी कॉस्ट प्राइस तो 100% रही होगी। तो हम यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो सीपी हमने क्या कहा, हम इसको एक्स वगैरह अगर बिल्कुल नहीं मानना हमको, आप ये सोचिए कि 1888 रुपए है, ये 1888 रुपीज। तो ये 118% की वैल्यू तो है, 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी सीपी हो जाएगी। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी सीपी कैसे निकालेंगे, तो आप ये बताओ, ये 1440 रुपीज, ठीक है। 1440 रुपए जो है वो इसकी सेलिंग प्राइस है। तो आप ये बताओ, ये 1440 रुपए में बेचा है कब, जब 10% का लॉस हुआ है। यानी कि अगर 100 रुपए किसी की वैल्यू की 10% लॉस, यानी 90 रुपए में तो बेचा होगा, तो ये 90 की ही तो वैल्यू होगी। जब 10% लॉस पे बेचा तो 90 की वैल्यू ये होगी, तो 100 की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये आपकी सीपी हो जाएगी। अब सीपी निकाल लीजिएगा। ये देखिए वैसे कैंसिल आउट भी बहुत आसानी से ही हो रहा है, यहाँ पर कोई कैलकुलेटिव नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी सोचें तो हो जाएगा आराम से। देखिए 118 आप ये सोचिए 8 के टेबल में कितने बार में 8 आता है, तो आप कहेंगे 8 6 48 आता है। तो अगर हम देखें 118 तो हो गया ये, और ये आपका कितना बचा 118 तो यहाँ से हो गया, और ये 8 ये 70 आपका यहाँ से बच रहा है, ठीक है। ये 70 बचा और ये 8 और उतार लेंगे तो 708 बच रहा है। तो आप देखेंगे 8 6 48, तो इसको अगर हम 118 6 देखें तो ये 780 होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 6 कट रहा है हमारा। अगर आप थोड़ा सा भी इसे सोचेंगे तो कोई कैलकुलेटिव भी नहीं है। 16 और इंटू 100 तो 1600 इसकी सीपी आ जाएगी यहाँ से। और इसको आप देखिएगा, तो इसको अगर हम देखें तो ये तो आपको आसानी से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये 9 1 9 और 9 6 54, ठीक है। और ये 16 और इंटू 100 तो ये 1600। तो यहाँ से दोनों की सीपी हमारी बराबर ही आ रही है, तो कोइंसिडेंस है कि दोनों ही सीपी बराबर आ रही है। और इसके बाद हमको क्या पूछ रहा है कि हमें इसका टोटल फाइनली प्रॉफिट बताना है। तो आप एक बताओ, ये 1600 रुपए की है, ठीक है, और इसको बेचा कितना गया 1888 रुपए का। तो आप देखोगे इस दिस माइनस दिस, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपको, ये ज्यादा में बेचा गया, तो यहाँ से जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 288 रुपए, 288 रुपीज। यहाँ से अगर लॉस फाइंड करें तो भैया ये 1600 का था, 1440 में बेचा गया, तो आपका सीपी माइनस एसपी को अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 40 और 60, ये 1500 और 1600, 160 रुपए लॉस हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर फाइनल देखो, फाइनल कौन सा बड़ा है, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा है। हमने कहा अगर 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1% का लॉस हो, तो प्रॉफिट कितने को, तो आप लॉस को घटा दो, यानी कि 10 में से 1 गया, 9 रुपए का फाइनली प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे यहाँ से प्रॉफिट 288 रुपए का, 160 रुपए का लॉस हो, तो लॉस को हटा देते हैं, हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। तो फाइनल जो प्रॉफिट होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 160 माइनस 288 रुपए, तो ये आपका 40 ही है, और 80 120 128 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमको तो प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, हमको प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो भैया निकाल लो प्रॉफिट परसेंट। तो आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, 128 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है,
ठीक है, किस पर हुआ है, तो ये सीपी पर होता है। ठीक, तो आपकी सीपी ये भी 1600 थी, ये भी 1600 थी, टोटल आपका कितना रुपया गया है, तो 1600 और 1600 3200 रुपए। आप ये बात याद रखिएगा, जो सीपी होती है वो कॉस्ट होती है जो आपके पॉकेट से जाती है। ठीक है, तो आपके पॉकेट से तो पहले 1600 रुपए भी गए थे और यहाँ से 3200 रुपए भी गए थे। उसको बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, तो 1600 यहाँ पे खर्च हो गए थे सीपी में, और ये भी 1600 सीपी थी। ठीक है उसकी, और अगर बात करें तो सीपी पर ही प्रॉफिट होता है, सीपी पर ही लॉस होता है। 128 रुपीज का प्रॉफिट 3200 पर, इसको परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप देखेंगे 16 8 होता है आपका ये, और 16 2 ये हो गया, और 00 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे, और ये आपका 2 4 8, तो आपका कितना बच जाएगा आंसर, 4% यहाँ से आंसर आ जाएगा। जो ये कह रहा है ए एक पाइप है और एक पाइप है हमारा बी। ठीक है, कह रहा है ए 8 घंटे और बी 12 घंटे में खाली टैंक को भर सकते हैं। ए 8 घंटे में और बी 12 घंटे में भर सकते हैं। समझिएगा इस बात को। तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो वो हमारी टोटल क्वांटिटी आती है टैंक की। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। आप 8 और 12 को आप एलसीएम ले तो आप 24 मान लीजिए इसको। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, एक और पाइप भी दे रखा है यहाँ पर, सी पाइप दे रखा है। कह रहे हैं सी भैया क्या कर रहा है, वो खाली कर रहा है टैंक को। तो सी जो पाइप है वो कह रहे हैं ये सी 6 घंटे में खाली करता है। ठीक है ना, तो सी वाला पाइप जो है वो भाई 6 घंटे में इसको खाली कर रहा है। तो आप पूरे का एलसीएम ले लीजिए। तो आप देखिए 24 यहाँ से इसका भी ये भी कट रहा है, 64 24 एलसीएम हो जाएगा। तो आप बताइए 8 घंटे में ये 8 घंटे में 24 लीटर पानी भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 24/8 यानी कि 3 लीटर, है ना। तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी ऐसी 24/12, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2, और 24/6 यानी कि 6 घंटे में आपका 24 लीटर खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में 24/6 यानी कि 6 4 ठीक है, तो 4 लीटर खाली करेगा 1 घंटे में। तो ये इसकी सारी इफिशियंसीज आ गई यहाँ पर ये वाली। ठीक है, तो आप इसको जरा देखिएगा 3 2 और 4। अब हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं तो पाइप ए और बी खोल दिए जाते हैं। नहीं, एक मिनट, कह रहा है जब टैंक खाली होता है तो पाइप ए और बी खोल दिए जाते हैं, और 2 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो इस पाइप को 2 घंटे के बाद खोला जा रहा है। ठीक है, ये तो 2 घंटे तक खुले हैं, तो हम पहले ये देख लें ए और बी ने 2 घंटे में कितना भर दिया। तो ए प्लस बी की अगर हम बात करें, ये 2 घंटे का हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी 2 घंटे में अगर देखें कितना भर देता है, तो 3 2 5, 1 घंटे में ये दोनों मिलकर 5 भरते हैं, तो 2 घंटे में 10 लीटर तो ये भर गया। तो बचा कितना, 24 में से 10 आप घटा दीजिए, तो जो रिमेनिंग बचा ना हमारा, तो वो बचा 24 - 10, ये 14 लीटर बचा है। ठीक है, अब ये 14 लीटर कब भरा जाएगा, जब सी को भी खोल दिया जाएगा। अब बताइए 3 ये भर रहा है, 2 ये भर रहा है, लेकिन ये वाला तो हमारा खाली कर रहा है। देखिए माइनस हमने लगाया हुआ है, तो 3 2 5 भरेगा, लेकिन 1 घंटे में 4 निकल भी तो जाएगा, तो 1 ही लीटर तो भरा। तो आप 1 लीटर ये भरा है, तो 14 लीटर भरने के लिए कितने देर चलाना पड़ेगा इसे, क्योंकि अगर 1 घंटे में 1 ही लीटर तो भर रहा है, अगर सबको खोल रहे हैं तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो हमें तो 14 लीटर भरना है, तो हमें 14 घंटे और चाहिए होंगे ना। तो 14 लीटर तो ये हमारा रिमेनिंग बचा था, तो 1 घंटे में 1 लीटर भर रहा है, तो 14 घंटे में 14 लीटर भर देगा ये भाई, है ना। तो 14 लीटर यहां से भरेगा, तो कितना, 14 घंटे यहां से टाइम लगे, और 2 घंटे आप देखेंगे ये वाला टाइम लगा था। तो टोटल टाइम अगर हमको देखें भरने में कितना लगा, तो 14 + 2 ये आपका 16 घंटे लगेगा। ठीक है ना, 16 घंटे, तो 16 घंटे यहां से टाइम लग जाएगा ये आपका, तो 16 आवर ये टाइम लगेगा। तो ये आपका जो ए ही ऑप्शन दे रखा है वो हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देख लीजिए आप 65 क्वेश्चन कह रहे हैं एक सिलेंडर की आधार की ऊंचाई और अर्धव्यास दोनों को 10%। आप ये बात याद रखिएगा कि भाई चाहे आपकी अर्धव्यास मतलब इसकी रेडियस होती है, अर्धव्यास का मतलब आपका हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर का आधा रेडियस ही, तो रेडियस की बात कर रहे हैं। रेडियस 10% इसकी बढ़ाई जाती है, और जो है ऊंचाई भी 10% बढ़ाई जाती है, यानी कि हाइट जो है वो भी 10% बढ़ाई जाती है, और रेडियस जो है वो भी आपकी 10% बढ़ाई जाती है। तो हमसे कह रहे हैं इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी, यानी कि फाइंड द नेट चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कितने % वृद्धि होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखें कितना इंक्रीमेंट होगा। तो आप ये देखिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर है, तो सिलेंडर यानी कि आपका जो है सिलेंडर को हिंदी में हम बोलते हैं बेलन। तो सिलेंडर के 1/3 1/3 नहीं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो πr² इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। तो आप एक बात बताइए, πr²
r की पावर 2 है, h की पावर 1 है, तो हमें इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना। यहाँ पर r की पावर 2 है, यानी कि r में डबल बार चेंज कर दीजिए आप। जैसे कि ये 10% चेंज हो रहा है, r की बात करें 10% हो रहा है ना इंक्रीमेंट, तो 10% का मतलब 10% को अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में करें तो 10/100 1/10 आएगा। यानी 10 है तो हमने जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, प्रॉफिट ऊपर वाला लेते हैं और नीचे वाली सीपी होती है, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। इसका मतलब क्या होता है, 10 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट है। 10 से 11 रुपए में बेची जाएगी कोई चीज, यानी 10 रुपए से 11 रुपए में बेची जाएगी। तो यहाँ पर तो इंक्रीमेंट है, 10 से कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो 10 से देखें तो रेडियस आपकी 11 हो गई, लेकिन रेडियस इंटू रेडियस लिखा हुआ है तो 10 से फिर 11 होगी एक बार, ठीक है। और हाइट देखें, हाइट एक ही बार है तो हाइट में भी 10% बढ़ रहा है ये, तो 10 से ये भी 11 हो जाएगी। आप इसको जरा शॉर्ट आउट करें, 10 10 10 इंटू 10 तो 10 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 आएगा। और इसको आपको पता है 11 का क्यूब पता भी होना चाहिए वैसे, 1331 रुपीज 31 होता है यहाँ पर। तो हमको नेट चेंज निकालना था, तो आपका 1000 से 1331 हो जाएगा। तो अगर आपको इसको परसेंट में बदलना है तो आप बताइए कितना हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 0 कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पॉइंट बढ़ा दीजिए तो आप देखेंगे कितना परसेंट बढ़ गया ये। तो आप कहेंगे भैया 100 से 133.1 हो गया, नहीं 33.1% इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन कह रहा है भैया स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात यानी बॉयज एंड गर्ल्स, इनका रेशियो दे रखा है आपको 5:7, ठीक है। और इसमें कह रहा है अगले सत्र में क्या हुआ, 250 लड़के बढ़ा दिए गए। तो हम इसको x के साथ मान लेते हैं। अगर मान लीजिए 250 लड़के बढ़ गए और लड़कियों की संख्या बढ़ गई आपकी 450, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि ये बताइए 450, तो जो रेशियो हो गया, आगे रेशियो जो हो गया वो हमको कह रहे हैं 2/3 का रेशियो हो गया। तो अब स्कूल में लड़कियां कितनी है ये बताना है। तो आप जरा ये देखिए, अब स्कूल में लड़कियां कितनी है वो हमको बताना है। पहले 5x और ये 7x गर्ल्स थी, अब 450 बढ़ गई है। तो जरा इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा हमारा। तो अगर x की ये आप 3 5 15x प्लस 25 3 75 और ये हो जाएगा 2 से यहाँ 2 7 14x प्लस 45 2 90 900 हो जाएगा ये आपका। यहाँ से आप 40 इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे x आ जाएगा, यहाँ से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे ये 890, तो ये x की वैल्यू आ गई 150। तो अब आप x की वैल्यू इसमें लगा दीजिए। तो अब हमारी गर्ल्स 450 बढ़ गई और ये ऐड कर दिए, तो यही तो प्रेजेंट में गर्ल्स है हमारी। तो गर्ल्स ठीक है कितनी हो जाएंगी 7x प्लस आपका 450 ही तो है, तो 7 इंटू एक्स की जगह 150 प्लस 450। तो आप यहाँ से देखेंगे 15 7 105 1050 ये हो जाएगा प्लस 450 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखें तो ये 1500 इतनी गर्ल्स आ जाएंगी प्रेजेंट में। ये 67 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये एक नाव 3.5 घंटे में धारक के प्रतिकूल यानी कि आपका अपस्ट्रीम दे रखा है 12 किलोमीटर जाती है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। अगर कभी भी बोटेन स्ट्रीम का क्वेश्चन होता है तो हमें ऐसा समझ लेंगे, पहले ये बात हमें समझनी ही है कि हम ये मान लेते हैं आपका स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट हम x मान लेंगे यहाँ पर, और करंट की जो स्पीड होगी उससे मान लो भाई बाई, ठीक है। तो अब जब हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम मतलब विपरीत धारा के विपरीत, ठीक है। तो अप स्ट्रीम अगर हम स्पीड भाई फाइंड करें तो ये हम x माइनस वाई हो जाएगी, क्योंकि भैया अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है बोट जो है करंट के, तो घट जाएगी स्पीड वहां पर। और अगर हम डाउन स्ट्रीम निकालें यानी धारा के साथ डाउन स्ट्रीम, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। अब हमको एक फॉर्मूला पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। ये हमें पता ही होना चाहिए, तो हम ये डायरेक्ट यूज करेंगे कि ऐसा नहीं कि आप वहां पर ये सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें तो डायरेक्ट यूज करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको दे के रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लेवल का है। तो यहाँ पर दे रखा है कि भाई एक नाव है और 3.5 घंटे में धारा के प्रतिकूल जा रही है। प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम जा रही है, तो कितने 12 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना लगेगा उसे ऐसा 12 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड x माइनस वाई, ठीक है। और प्लस कह रहा है 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रही है। तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जा रही है। टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है वो कह रहे हैं 3 होल 1/2 यानी कि 7/2, इससे इतने घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमको दे रखा है अगेन क्या कह रहे हैं 9 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि इस बार 9 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। प्लस अगली बार 5 किलोमीटर जो जा रही है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, धारा के साथ जा रही है। तो ये x प्लस बाई धारा के साथ वाली स्पीड आ गई और टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है ऐसा करने में 2 घंटे लग रहे हैं। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है कि
स्थिर पानी में नाव की गति निकालिए, यानी कि हमको ये x की वैल्यू चाहिए, स्पीड ऑफ बोट चाहिए हमको। तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहली बात ये तो आपको भी करना आता है कि आप क्या करोगे, यहाँ 15 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई वाला कैंसिल आउट कर दो, फिर x माइनस वाई में यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, फिर आप 12 3 36 और 9 4 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, फिर आप x माइनस वाई में इक्वेशन से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं करने वाले, आप जरा सोचिए इसको क्या कर सकते हैं हम इसे। आप यहाँ पर x और y की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर मानिए जिससे ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो x और y की अगर वैल्यू होगी तो वही आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी, उससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पर। और अदरवाइज अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमको टाइम अगर बचाना है तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। और आप बिलीव कीजिए कि जब आप रखेंगे वैल्यू तो आपकी आसानी से आ रही होगी कोई ना कोई वैल्यू। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ 12 है, तो पहले तो आप ये समझिए कि यहाँ पर अगर 15 है तो अगर हम यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी लें जिससे जो 15 से डिविजिबल हो, यहाँ पर थोड़ा सा इसे और समझ लीजिए, 3.5 लिखा है, ठीक है। आप इसे अगर 7/2 कंसीडर करेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आप 3.5 समझिए दिमाग में। तो यहाँ से हमें 3.5 लाना है, एक्स भी ऐसी वैल्यू सोचिएगा जो ये हम सॉल्व आउट करने पर ये 3.5 दे दें हमारी, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू अगर हम यहाँ पे पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में हमारी जो है आपकी बोट की स्पीड दे रखी है 9.5, 8, 8.5, 9। पहले हम होल नंबर देखते हैं, पहले हम बी वाला अगर ऑप्शन देखें 8 रख लेते हैं हम यहाँ, ठीक है। 8 रख ले, तो 8 अगर यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कुछ और रख लेते हैं, यहाँ पर आपका 6 रख लीजिए, ठीक है। 8 और 6 अगर हम रख ले तो 8 और 6, 8 में से 6 क्या 2 और आपका 2 6 है, ये तो होगा नहीं आपका, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 4 रख लें यहाँ से, ठीक है, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचा, 4 3 12, ठीक है। ये 3 आ रहा है देखिएगा, और 8 4 कितना होता है आपका 12। तो यहाँ से अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, ये तो नहीं आएगा हमारा, ये भी नहीं आ पाएगा। अगर 2 रख लें यहाँ पर, ठीक है, तो 8 में से 2 गया 6, 6 2 12, समझ रहे, 6 2 हो गया 12। और अगर 8 2 यहाँ पर 10 रख लें तो आप 10 से डिवाइड करेंगे 1.5, 2 और 1.5 3.5 मिल गया, यानी कि यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू सेटिस्फाइड, नेक्स्ट को ये वाली देख लीजिए, इसको भी सेटिस्फाइड कर रही है क्या। तो आप 8 अगर यहाँ रखेंगे या 2 रखेंगे, 8 में से 2 गया 6, 6 को अगर 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 1.5 यहाँ से आएगा। और 8 और 2 10 को अगर इससे करेंगे तो 0.5 एंड 1.5 ये मिलकर 2 बना रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे भाई x की वैल्यू 8 आ जाएगी। और किलोमीटर में दे रखी थी डिस्टेंस, तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू, और यहाँ से अगर स्ट्रीम की वैल्यू पूछी होती तो यहाँ से 2 किलोमीटर पर आवर आ जाती, ठीक है ना। तो हमको ऐसा ही करना है, इसमें हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हम इक्वेशन को सॉल्व करने वहां बैठते हैं। 68 क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, तो ये क्या कह रहा है, ये x प्लस वाई और रेशियो दे रखा है x माइनस वाई के साथ। तो ये भैया रेशियो ने क्या दे रखा है 4:1 दे रखा है, ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है वो देखिए, x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³ पूछ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछ रहा है, तो आप इसको देखिए यहाँ पर x ये रेशियो में दे रखा है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 की इससे करेंगे तो ये x प्लस वाई ही आ जाएगा, ठीक है ना। और इसकी इससे करेंगे तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये 4x माइनस 4y आ जाएगा। अब यहाँ से इससे थोड़ा सा साइड चेंज कर लीजिए, x को इधर लाएंगे तो ये 3x हो जाएगा, इसको उधर ले जाए तो ये 5y हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन वाई अगर यहाँ से निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये x अपॉन वाई 5/3 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 5/3, तो x की प्लेस पर आप 5 रख सकते हैं। कभी भी रेशियो में वैल्यू दे रखी हो तो जो रेशियो की वैल्यू है वही इसमें रख दीजिए, तो आपको रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। हमें रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी रेशियो में वैल्यू दे रखी है तो आप x की जगह 5 पुट कर दीजिए, y की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो x की जगह जब 5 पुट करेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस y की जगह 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है। और नीचे इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 125 माइनस 27, आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा 152 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 और ये 98 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड जब करेंगे 2 7 जा 2 6 जा और 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। 76/49 इसका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए। 69 क्वेश्चन देखिएगा भैया, जो 69 क्वेश्चन दे रखा है ABC की क्षमता, यानी कि इनकी इफिशियंसी दे रखी है, ए की, बी की और सी की। तो इफिशियंसीज क्या दे रखी है 2 3 और 4 के रेशियो में दे रखी है। इफिशियंसी कह रहे हैं भाई एक साथ 6 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकते हैं, और ए अकेले समान काम के हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मतलब ये क्या है भैया, ये एक काम को कोई पूरा करते हैं मिलकर, ठीक है, एक काम को पूरा करते हैं 6 दिनों में,
ठीक है। तो ये मिलकर 6 दिनों, तो हम ये निकाल लें पहले a प्लस बी प्लस सी, भैया 6 दिनों में कितना काम कर सकते हैं। तो हमने कहा 2 काम ये, 3 काम ये, 4 काम ये, 4 3 7 8 9, 9 काम तो ये एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 9 काम कर सकते हैं एक दिन में। तो ये पूछ कह रहा है 6 दिन में काम कर सकते हैं, तो 9 6 54 टोटल काम कर सकते हैं ये। ठीक है, 6 दिन में मिलकर। तो अब हमसे क्या कह रहे हैं, ये अकेला उस काम के हिस्से को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ये 6 दिनों में 54 काम ये कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी मिलकर। तो a अकेला कितने दिनों में कर सकता है ये पूछ रहा है। तो बता दिए a कितना, ये 2 काम कर रहा है ना। ये a की बात करें तो a की इफिशियंसी 2 है, यानी कि a 2 काम कर रहा है एक दिन में। तो 54 काम कितने दिन में करेगा, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये 27 डेज आ जाएगा। ये जो काम करेगा, जो ये तीनों मिलकर 54 दिनों में 54 डेज में कर रहे थे, तो ए उस काम को 27 डेज में खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। तो क्या कह रहा है, 3 संख्याएं हैं 3:5:9, इनके रेशियोज में है, और यदि उनका लघुत्तम, इनका एलसीएम भैया दे रखा है हमको एलसीएम। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा, एलसीएम क्या है, 810 दे रखा है। तो एचसीएफ पूछ रहा है। आपको इसमें एक फॉर्मूला पता होगा, अगर हम यहाँ से देखें ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स को x के साथ ले लीजिए आप, 5x और ये 9x। आप सोचिए ऐसा। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालें, तो आप एलसीएम क्या कहेंगे, जो कॉमन होता है वो तो ऐसे ही लिख लेते हैं, और बाकी इनके फैक्टर कर लेते हैं, जो कॉमन होता है वो पहले और बाकी। तो देखिए इनमें तो कुछ कॉमन है नहीं, है ना। तो 3 5 और 9, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 15 9 जा 135। ठीक है, तो यही एलसीएम हो जाएगा। और एलसीएम हमें दे कितना रखा है, 810। अच्छा, इसकी आप मल्टीप्लाई भी ना कीजिए, क्योंकि अभी हमें डिवाइड भी करना है, फिर से हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए 5 2 जा, फिर से हमें कैंसिल आउट करना पड़ रहा है, 5 2 जा 10, 7 जा 5 2 जा ये 10 है। ये x की वैल्यू यहाँ से 6 मिल गई, एक नंबर 3x, एक 5x, एक 9x। तो इसका अगर हम एचसीएफ देखें तो कॉमन फैक्टर ही तो कॉमन फैक्टर तीनों में x ही तो है, तो x की वैल्यू एचसीएफ हो जाएगी। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, तो भैया एचसीएफ यहाँ पर 6 होने वाला है। ये 71 यहाँ देख लेते हैं हम। 71 क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, तो ये 71 क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि एक धनराशि 3 साल में अपने आप को 120% हो जाती है। मान लीजिए 100 रुपए है कोई, तो 120% मतलब 120 हो जाती है। ऐसा कितने साल में हो रहा है, 3 साल में हो रहा है। अच्छा, ना यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करिए ना कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम सिंपल इंटरेस्ट ही मानकर चलेंगे। देखिएगा 100 रुपए से 120 हो गई 3 साल में। ठीक है, ये हो गया, यानी कि 20 रुपए ब्याज मिल रहा है 3 साल में। तो आप बताओ एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा। आप कहोगे 20/3 रुपए ही तो ब्याज मिल जाएगा, 3 साल में 20 रुपए, तो एक साल में 20/3 रुपए ब्याज मिलेगा। तो हमसे कह रहा है कितने साल में ये अमाउंट जो है 150% कितने साल में हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ से 120 तो हो गया, अब 150 चाहिए हमको अमाउंट, यानी कि 100 से हमें 150 अगर करना है, तो 50 रुपए कितने साल में ब्याज मिल जाएगा ये पूछ रहा है। तो आप एक बार बताओ कि एक साल में ही 20/3 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इतने रुपए ब्याज मिल रहा है, इतने रुपए। तो 1 रुपए कितने साल में मिलेगा, 1 रुपए, है ना। तो 1 रुपए कितने साल में ब्याज मिलेगा। तो आप कहोगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 3 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 रुपए ब्याज इतने साल में मिल जाएगा। तो 1 रुपए इतने साल में आप दोनों तरफ अगर 50 से मल्टीप्लाई करते तो हमें तो 50 रुपए तो ब्याज चाहिए। तो आप बताओ 3/20 तो ये आ गया, और 50 से यहाँ और मल्टीप्लाई कर दिए, 1 0 से 1 0 कट के 5 3 15 अपॉन 2 ईयर। तो इतने ईयर में हमको 50 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो बस यही हमसे पूछा था कि 50 रुपए बताओ कितने साल में मिल जाएगा ब्याज। तो 15/2 यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ऐसा ही करना है और कुछ इसमें अप्रोच नहीं लगाना। आज आपने देखा हमारे पार्ट में, आज हमने जो है यहाँ पर यूथ प्रैक्टिस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन किए हैं, और इसके बाद कल का जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम ये जो यूथ प्रैक्टिस सेट है इसका पूरा फिनिश कर देंगे। अर्थमेटिक का पोर्शन यहाँ पर हम पूरा फिनिश करने वाले हैं कल। और कल जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है उसमें हम KBS TGT के जो टारगेटेड क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर कराएंगे। तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, और कल का सेशन में हम बिल्कुल यहाँ पर KBS TGT के जो भी टारगेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर कराने वाले हैं, और साथ ही साथ यूपी PGT में भी जो हमें लगेगा उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन, और DSSB के भी हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे वहां पर। ठीक है, तो यूथ प्रैक्टिस सेट का अर्थमेटिक का पोर्शन कल पूरा फिनिश होने वाला है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जल्दी लेकर आएंगे, जो हम परसों वहां पर वीडियो आपको डालेंगे। तो उसमें हम जो है अर्थमेटिक के पोर्शन का कल फिनिश करेंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। और अगर जो भी आपका सजेशन वगैरह होता है, या आपको किसी टॉपिक की जो है पूरी वीडियो चाहिए, या किसी टॉपिक की आपको बेसिक की वीडियो चाहिए, तो वहां पर हमारे डिस्क्रिप्शन जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। उसको हम जल्दी से जल्दी अपलोड करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और आपको विद इन 2 से 3 दिन के अंदर वो वीडियो अपलोड करा दी जाएगी पूरा बेसिक के साथ। ठीक है, तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और कल जो है वो हम पूरा यूथ प्रैक्टिस सेट का जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो खत्म करने